दोस्तों जय हिंद। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तमाम तरह के नारे हुआ करते थे 2014 से पहले, और इन नारों का मकसद यही होता था कि जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इन सब का एक जड़ है मौजूदा सत्ता। और मौजूदा सत्ता को परिवर्तन करने के लिए तमाम तरह के स्लोगन बने, नारे बने, आंदोलन हुए। लेकिन जब नई चुन करके एक सरकार बनी देश में, तो उसने एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया। उसका एक अलग ही किस्म का स्वैग था, और वो स्वैग अब खुल करके सामने आ रहा है, जो कि अब लोगों पर भारी पड़ रहा है। लोगों के जेब भारी पड़ रहे हैं। उस वक्त एक नारा चलाया गया कि जो तेल के दाम जो 70 रुपए मिल रहे हैं, 65 रुपए मिल रहे हैं, वो तो 30-32 रुपए में काम हो सकता है। तमाम तरह के बाबा सामने आ गए, बाबा रामदेव आ गए, तो 30-32 रुपए में ही पेट्रोल दिलाया कर रहे थे। उस वक्त महंगाई अगर बढ़ जा रही थी, तेल के दाम बढ़ रहे थे, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, आलू सब्जी प्याज का भाव बढ़ रहे थे, तो गले में टमाटर लहसुन मिर्च प्याज लगा करके लोग प्रदर्शन किया करते थे। उस वक्त स्मृति ईरानी जो है, सिलेंडर लेकर के सड़क पर बैठा करती थी गैस के दाम बढ़े होने की वजह से। उस वक्त रविशंकर जो है विरोध में बाकायदा साइकिल लेकर चल रहे थे कि अब तो हम साइकिल से चलेंगे। उसी तरह नेताओं के, अभिनेताओं का भी वही हाल था। अभिनेताओं के भी रोज जेब जल रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हमें पुरानी साइकिल निकालनी चाहिए। तो ये तमाम तरह का एक नैरेटिव गढ़ा गया, और नैरेटिव गढ़ा गया मौजूदा सत्ता को हटाने के लिए। लेकिन परिवर्तन तो हर दौर में जरूरी होता है, और परिवर्तन होना चाहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि नारा लगा करके, एक अलग सपने दिखा करके अगर कोई सरकार आती है, तो फिर बाद में क्या होता है, वो सपने पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, या अच्छे दिन के नाम पे हम कहीं बुरे दिनों को तो न्योता नहीं दे आए। हाल ऐसा ही कुछ हो रहा है देश में। पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हो चले हैं। देश के कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा है। लेकिन फिर हुआ क्या? पेट्रोल के दाम जब बढ़ने लगे तो चारों तरफ से विरोध शुरू हुआ। मेन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कहा कि भाई इसके लिए तो पिछली सरकार जिम्मेदार है। तो पिछली सरकार हर चीज की जिम्मेदार है भाई साहब, हर चीज की जिम्मेदार पिछली सरकार है। तो आप वो दौर बता दो जिसके लिए आप जिम्मेदार हो। लेकिन नहीं, हर चीज के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। तो महाराज आप किस मर्ज की दवा हैं, अगर हर चीज के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार होने लगी तो? अब हालत यह हो गई है कि आपकी राय अगर सरकार को अच्छी नहीं लगती, आपकी बोली भाषा व्यवहार, आपकी चीजें सरकार को अच्छी नहीं लगती, तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा। दिशा रवि के खिलाफ वैसे ही मामला दर्ज हो गया, पर्यावरण एक्टिविस्ट जो थी। उसी तरह आप देख सकते हैं कि कॉमेडी के ऊपर भी मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के ट्वीट से बहुत से लोगों को एतराज था, बहुत से लोगों को चीजें मामले थी, बहुत से मामलों में इत्तेफाक हुआ करता था लोगों का। लेकिन फिर हुआ क्या, जरा जरा सी बातों पे कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी तो मुकदमे दर्ज होने लगे। वही हाल इस बार एक और मामला देखने में आया है, श्याम रंगीला। श्याम रंगीला से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ज्यादातर लोग जानते होंगे श्याम रंगीला कौन है। श्याम रंगीला वो नौजवान है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वॉइस में मिमिक्री करता है, हूबहू उनके जैसा नकल करता है, हूबहू उनके जैसा बोलने का स्टाइल है, तो उनके जैसा मिमिक्री करता है। और मिमिक्री उसने इस बार कर दी पेट्रोल के ऊपर। और जब पेट्रोल के ऊपर दर्ज उसने मिमिक्री कर दी तो तमाम तरह का बखेड़ा खड़ा हो गया। और अब हालत यह है कि श्याम रंगीला के खिलाफ तहरीर दे दी गई है, थाने में कंप्लेंट फाइल हो गई है श्याम रंगीला के खिलाफ। और मामला क्या है, इन्हीं चीजों को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी ट्वीट किया है। और ट्वीट जो किया है वो खास है। एक वेबसाइट का लिंक शेयर करते हुए कुणाल कामरा ने कुछ बातें लिखी, और क्या लिखा है जरा इसको गौर करिए। आई ऑफिशियली नेम मोदी जी एज नाकाम रंगीला। मतलब आप समझ सकते हैं, हिंदी में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी जी का इन्होंने एक नामकरण ही कर दिया आधिकारिक तौर पर कि जो है अगर उसका नाम श्याम रंगीला मिमिक्री करने वाले का, तो इनका नाम नाकाम रंगीला होना चाहिए। तो इस तरह का उनकी अभिव्यक्ति है, खैर उनकी अपनी मर्जी। लेकिन कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किया है, इसमें कहने का क्या प्रयास किया है? कहने का यह प्रयास किया है कि आप तो तेल के दामों को बढ़ाने में बिल्कुल हाल ही मत पूछो, तेल के दाम घटा नहीं सके, उल्टे बढ़ते चले गए। और अब आप जो है तमाम तरह की बातें विवादें खड़े हो गई, और जो लोग इत्तेफाक नहीं रखते मोदी सरकार की नीतियों से, उनके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। तो श्याम रंगीला ने ऐसा क्या किया? श्याम रंगीला ने देखा कि वो श्री गंगानगर का रहने वाले हैं, राजस्थान के, वहां तेल के दाम 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गए। वो अपने नजदीक के पास के पेट्रोल पंप पे पहुंचे, और पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद उन्होंने जो है बातचीत की वहां के लोगों से, लोकल एम्प्लॉइज से उनके, और बातचीत करके फोन पेट्रोल पंप संचालक से भी बात उसने की उनके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने मिमिक्री किया पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पे, तो वीडियो वायरल हुए, लाखों के लाखों व्यूज आए उस पे, लाखों लोगों ने उसको देखा, शेयर किया।
हालांकि इस वीडियो को कुणाल कामरा ने भी शेयर किया है, तो जाहिर सी बात है जिस चीज को कुणाल कामरा शेयर कर दे उसके व्यूज तो ऐसे ही जाने हैं। तो जब वो वायरल हो गए और जब सरकार की चारों तरफ से किरकिरी होने लगी और मोदी सरकार का बैठे बैठे मजाक बन गया, तब जो है उस पर प्रेशर पड़ गया। तेल कंपनी ने बाकायदा पेट्रोल पंप मालिकों ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि हम आपको तेल देना बंद कर देंगे। ऐसा श्याम रंगीला ने अपने एक वीडियो में बताया है। तो जब उन्होंने इस तरह से किया तो अब श्याम रंगीला के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए बाकायदा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तक दे दी गई है। हो सकता है मामला दर्ज हो गया हो, अब तक जब हम रिकॉर्डिंग करें तो हो सकता है मामला दर्ज हो गया हो। लेकिन जिस तरह से ये मामले देखे जा रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? जरा सी बात पर किसी की भी भावनाएं हाथ हो जा रही हैं, कुछ आपको पसंद नहीं हो रहा तो मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? जब सारे कामकाज छोड़कर लोग मुकदमों में लड़ेंगे, मुकदमेबाजी में लड़ेंगे, तो आखिर लोग करेंगे क्या? जाहिर सी बात है बेगारी इसीलिए है ताकि आप मुकदमा लड़ें, बेरोजगारी इसीलिए है कि आप सरकार से रोजगार ना मांगे। मांगने पर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप जिस अंदाज में सरकार से नौकरी मांगे, आपके पीठ पर लठ बरसा दी जाए, आपको गोलियों का सामना करना पड़े, आंसू गैस के गोलों का सामना करना पड़े, वाटर कैनन का सामना करना पड़े, तमाम तरह के आंदोलन हाल फिलहाल में आप देख चुके हैं। तो फिर आखिर होगा क्या? जिस तरह से सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, दिशा पाटनी को आपने देख ही लिया, किसानों के मामले में आपने देख ही लिया, अनगिनत किसान अभी भी जेलों में बंद हैं और सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। अगर एक कॉमेडियन चाहे एबीसीडी कोई हो, चाहे मुनव्वर फारूकी हो, या आप स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को ले लें, या फिर आप श्याम रंगीला को ले लें, क्या अब कोई मिमिक्री नहीं करेगा? लोग हंसना बंद कर दें, लोग गुनगुनाना बंद कर दें, बात करना बंद कर दें, पिक्चर बनाना बंद कर दें, इश्क करना बंद कर दें, क्या क्या बंद करवाएंगे आप? कोई शादी कर ले तो उससे धर्म खतरे में पड़ जाता है, कोई अपनी बात कह दे तो उससे आपको यह बुरा लग जाता है कि हमारी ये भावना आहत हो गई। तो भाई आपकी भावनाएं कितनी कमजोर हो रही कि बात बात में आहत हो जा रही हैं। और याद करिए, अक्सर अब तो उन लोगों की भावनाएं ज्यादा आहत हो रही हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन कर रहे थे तब जब फ्रांस में शार्ली एब्दो मैगजीन ने जो गलत हरकत की, धर्म विशेष के जो है प्रतीक चिन्हों के खिलाफ, धर्म विशेष के जो है मान्यताओं के खिलाफ उसने बकायदा एक पोस्टर जारी किया, जिसके बाद किस तरह से भारतीय मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडिया हो, किस तरह से हाथ धोकर एक नैरेटिव बन गया था कि हमें मुस्लिम समुदाय का विरोध करना है एक कार्टून के जरिए, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो गई। उसमें भी बहुत से विचार थे, बहुत से लोग कहते थे कि गलत है, बहुत से लोग जो अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं उन लोगों ने भी कहा था कि हाँ वो हरकत गलत की गई है, इस तरह से किसी को हर्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पिक्चरें बनने लगी तो उससे लोगों के फीलिंग जो है हर्ट हो गई। तो अब कहां चला गया? अगर एक कॉमेडियन आपको मिमिक्री करके हंसा दे तो इसमें तो कोई विवाद भी नहीं है। अगर एक कॉमेडियन श्याम रंगीला तेल के बढ़े हुए दामों पर अगर उसने कॉमेडी कर दी, उसने मजाक बना दिया, सरकार का मजाक उड़ा दिया, तो क्या इससे अब पेट्रोल पंप के संचालक को जो है तेल देना बंद कर दी कंपनी? अब ऐसी हालत हो गई है, ये तो गुंडागर्दी हो गई। लोकतंत्र कहां गया? फिर तो लोकतंत्र आप भूल जाइए। और लोकतंत्र कहां गया? तेल लेने। कौन सा? 100 रुपए वाला। तो हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। कब कब किस बात पर सरकार आपसे नाराज हो जाए, मुकदमों का दौर शुरू हो जाए, कोई गारंटी नहीं। तो फिलहाल सोच के समझ के आप कॉमेडी भी देखिए, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इस चीज के ऊपर भी एक नामालूम सेंसर आपके ऊपर थोप दिया जाए कि कौन लोग कौन सी कॉमेडी देखते हैं और उस कॉमेडी में क्या है, क्योंकि फिर आपको उसी से जोड़ दिया जाएगा। हाल फिलहाल के उदाहरण आपके लिए काफी है। फिलहाल श्याम रंगीला, कुणाल कामरा, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।